सिंध जा माण्हू बेवकूफ़ आहिनि। हर एक माण्हू ते एतबार करे वेंदा आहिनि, पोइ उहो ई माण्हू उनखे धोखो ॾींदो आहे। हम कभी भी सिंध की तकसीम नहीं चाहते। अगर किसी ने सिंध की तकसीम चाही तो उनके सामने सिंध के 8 करोड़ सिंधी होंगे। पहले सिंधियों को हटाओ, फिर सिंध में नए सूबे बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा मौजू है आमिर नवाज वड़ाइच सिंध को बेवकूफ बना रहा है। जी हाँ, आमिर नवाज वड़ाइच सिंध को बेवकूफ बना रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और कई पिछले 25 सालों से सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। सवाल है, क्या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध में कोई भी पार्टी नहीं है? जवाब है, बहुत सी सिंध में पार्टियां मौजूद है। जैसे एमक्यूएम है, जैसे जमात इस्लामिया है, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम है, और सिंध में मशहूर पार्टियों का इत्तेहाद जिसे जीडीए कहा जाता है। बहुत सी पार्टियां मौजूद है, लेकिन तब भी कोई पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकता। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जितनी भी पार्टियां सिंध में मौजूद है वो सिर्फ सिंध के चंद शहरों और इलाकों तक महदूद है और वहां अपना असर रखती है। लेकिन पीपल्स पार्टी पूरी सिंध में असर रखती है, इसलिए सूबा सिंध में बार बार हुकूमत करती है और कई वफाकी हुकूमतें बना चुकी है। सवाल है, क्या पीपल्स पार्टी कैसे जीतती है और क्या वजह है? आप कहेंगे धांधली की वजह से। नहीं, धांधली की वजह से नहीं। पीपल्स पार्टी के दो बड़े राज हैं। पहला राज यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में जो अपनी टिकट देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कबायली सरदारों को देती है। और सिंध में कबायली सिस्टम बड़ा मजबूत है। कबायली सरदार बड़े ताकतवर जाने जाते हैं और कोई भी आम शख्स, अपना सरदार हो या दूसरों का सरदार हो, सरदार का मुकाबला आम शख्स नहीं करता, इसलिए वो बिना मुकाबला जीत जाते हैं और पीपल्स पार्टी बार बार सिंध में हुकूमत बना लेती है। और दूसरा बड़ा राज ये है, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, एतबार करते हैं कि वो कभी भी सिंध को धोखा नहीं देगी और कभी भी सिंध को तोड़ने की इजाजत नहीं देगी, सिंध को तकसीम होने की इजाजत नहीं देगी। इसलिए बार बार सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को जिता देते हैं दूसरी पार्टियों के मुकाबले में। पीपल्स पार्टी सिंध में कभी भी सिंध को तकसीम होने नहीं देगी, कभी भी सिंध को बांटने की इजाजत नहीं देगी और हमेशा सिंधियों के साथ रहेगी। सिंधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें सड़क दे या ना दे, वो हमें बिजली दे या ना दे, वो हमें गैस दे या ना दे, वो हमें सहूलत दे या ना दे, वो रोटी कपड़ा मकान दे या ना दे। सिंधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंधियों को फर्क पड़ता है इस बात पर कि जो भी सिंध में हुकूमत करे, पहले सिंधियों को इस बात का यकीन दिलाए कि वो कभी भी सिंध के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत से मामलों में कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे पानी का मसला, केनालों का मसला था, सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम पानी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन केनाल बन गए और चल गए। लेकिन वो भी सिंध के लोग पीपल्स पार्टी पर भरोसा रखते हैं और कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि मेरी लाइफ लाइन और रेड लाइन सूबा सिंध है। अगर सिंध को तोड़ा गया, उन्हें तकसीम किया गया, सिंध में मजीद नए सूबे बनाए गए, तो मेरी सिंध की हुकूमत चली जाएगी। और अगर सिंध गया तो ना मैं वापस सिंध में आ सकता हूँ, ना वफाक में, मैं कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। इसलिए पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और सिंध के लोगों को इस बात का यकीन है। सवाल है कि मैंने कहा कि आमिर नवाज वड़ाइच सिंधियों को बेवकूफ बना रहा है, सिंध को बेवकूफ बना रहा है। वो कैसे? वो तो एक वकील है, उसका क्या ताल्लुक सियासी पार्टियों से, पीपल्स पार्टी से, सिंध से? उसका क्या ताल्लुक? उसका ताल्लुक है, आमिर नवाज वड़ाइच ने सिंध में अपनी सियासत का आगाज कर लिया है। आमिर वड़ाइच को सिंध में एक पॉलिटिशियन जमात के लिए लॉन्च किया गया है। वो पहले देखेगा कि मुझे कहां से भरोसा मिलेगा, कहां से लोग मुझ पर यकीन करेंगे। उन्होंने उसी चीज के लिए शुरुआत की है। जैसे आपको मालूम है
کہ عامر نواز وڑائچ اور چند وکیلوں نے صرف اعزازی طور پر کنالوں کے معاملے میں ایک جلسہ منعقد کیا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے، لیکن اس پانی کے معاملے پر، اس کینالوں کے معاملے پر لاکھوں سندھی سڑکوں پر نکل آئے اور ایک دن کا اعزازی جلسہ ایک مہینے کے پورے دھرنے میں کنورٹ ہو گیا۔ سندھ کے لاکھوں لوگ پنجاب اور سندھ کی سڑک ملانے والی سڑک کو بند کر دیا، جس سے ہم ببرلو بائی پاس یا سکھر سٹی پوائنٹ بھی کہتے ہیں، ان کو بلاک کر دیا، بند کر دیا ایک ماہ کے لیے۔ سب نے سمجھا کہ سندھی سندھ کے معاملے میں، پانی کے معاملے میں، دریا کے معاملے میں کتنے زیادہ جذباتی ہیں۔ اس لیے عامر نواز وڑائچ نے وہی موضوع قبول کیا۔ اس وقت عامر وڑائچ اپنی سیاست کا آغاز سندھ سے کر چکا ہے۔ ان قریب آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی لانچ کریں گے، اعلان کریں گے کہ یہ میری پارٹی ہے۔ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ سندھ کے قوم پرست لیڈروں کو اپنی حمایت کے لیے تیار کریں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے سندھ کے قوم پرست لیڈروں کے پاس جاتا ہے، انہیں گلے ملتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے، ان سندھ کے ایشوز پر بات کرتا ہے جن پر بڑے بڑے لیڈر بات کرنے پر کانپ جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا ہو جائے گا۔ وہ اس ایشوز پر بات کرتا ہے، وہ سریعام سندھ کی بات کرتا ہے، سندھ کے قوم پرستوں کی بات کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ سندھ کے لوگوں کو جذباتے گا، سندھ کے لوگوں کی جذبات ابھارے گا، اپنی طرف مائل کرے گا۔ پھر جب سمجھے گا کہ سندھ کے لوگ اب مجھے چاہتے ہیں تو وہ سیاسی کا آغاز کرے گا پارٹی کا، اور پارٹی لانچ کرنے کے بعد انہیں اردو میڈیا، انہیں سندھی میڈیا اور باقی میڈیا کی کوریج ملے گی، فنڈنگ ملے گی، ان کی پارٹی کو ابھارا جائے گا اور الیکشن میں ان کی پارٹی کو جتایا جائے گا، پیپلز پارٹی کو ہرایا جائے گا۔ اور جب وہ پارٹی جیت جائے گی تو انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر جائے گا اور سندھ کو توڑا جائے گا بہت سے صوبوں میں۔ موجو ہے پیغام سندھن جے ناو تے، سندھی ہوش کयो، ہر مانو تے اعتبار نہ کयो۔ جيڪڏهن ہر مانو تے اعتبار کندو تو اهو مانو تव्हां کي بيوقوف بڻائي ويندو ۽ ان قريب عامر نواز وڙائچ تव्हां کي بيوقوف بڻائيندو۔ هو هڪ سياسي پارٽي لانچ کندو، تव्हां ان تي اعتبار کندو تو هو سنڌي آهي ۽ ان کي سنڌي سمجهي ڪري اعتبار ڪري پي پي کي سنڌ مان ڪڍندو ۽ पोइ پي پي جڏهن سنڌ مان نڪرندي ۽ عامر وڙائچ جي حڪومت ايندي ته पोइ سنڌ کي هزاري ٽڪرن ۾ تقسيم ڪيو ويندو ۽ تव्हां ڪجهه نه ڪري سگهندو، छो त जॾहिं हुकूमत कंहिंसां गॾिबी आहे त पोइ عوام छा बि करे कुछ न कर सघंदो। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानियों को, सिंधियों को और हर कौम को कहना चाहता हूँ, सिंधी सिंध के मामले में बड़े संगीन है, बड़े जज्बाती है। आप लोग पाकिस्तान के किसी भी कोने में जितने सूबे बनाना चाहते हो बना लो। आप पंजाब में बनाना चाहते हो बना लो, खैबर पख्तूनख्वा में बनाना चाहते हो बना लो, आप कश्मीर में बनाना चाहते हो बना लो, आप जिस सूबे में चाहते हो, जितने सूबे चाहते हो वहां बना लो, लेकिन सिंध की तरफ मत आइएगा। अगर सिंध की तरफ आएंगे तो सिंध के 8 करोड़ सिंधियों का सामना कर पाना पड़ेगा। अगर आप सिंध के 8 करोड़ सिंधियों का सामना कर सकते हो तो आओ और सिंध को तोड़ो और नए सूबे बनाओ। लेकिन अगर आप सिंध के 8 करोड़ सिंधियों का सामना नहीं कर सकते तो चोर दरवाजे से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आवाम चाहेगी। और आवाम ने, सिंध की आवाम ने कभी भी सूबे को नए को तस्लीम नहीं किया। हमारी किसी बात से आपको दुख हुआ हो या हमने कोई गलत बात कही हो तो हमें माफ कीजिएगा। सिंध की राय यही है। वस्सलाम व इबादुल्लाह सालिहीन। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।